जय हिंद साथियों। मैं अंकित कुमार क्लास 12 सारणी यानी डिटर्मिनार के नेक्स्ट दिन बताने के लिए जा रहा हूँ। ये लेक्चर 12 होगा। कुछ मैं प्रश्न देता हूँ, आप लोग ये समझिएगा। लेट है ना, लेट बराबर इसको एक्स बाई जेड बी प्लस सी, सॉरी एक्स बाई जेड बन दे तो इसको बाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस बाई है ना, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस तरह से प्रश्न है। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि अगर रो या कॉलम अगर 1 1 दिखाई दे तो हमको R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 इस तरह से चलना है। C1 माइनस C2 C2 माइनस 3 इस तरह से चलना है। तो हमको कहीं पर भी दिक्कत नहीं, यानी कहीं पर भी नहीं जना रहा है। तो इसको 1 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो देखिए है ना, इसको कुछ रूले चलते हैं, माइंड में सेट करना है। इसको 1 1 लाने के लिए तो यहाँ पर यूजिंग बाई है ना, यूजिंग बाई C2 है ना, इसको यूजिंग बाई है ना, या C1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बराबर करो है ना। यूजिंग बाई C1 प्लस C2। मेरे बात को समझ में आया हो भाई, क्या कह रहा हूँ? यूजिंग बाई C1 प्लस C2 है ना। अब देखो यहाँ पर जो रूले किए हैं बंदे, तो यहाँ पर C1 में क्या है जो देखते हैं है ना। तो अगर C1 जोड़ेंगे रो में है ना, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड है ना, बाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस बाई। अब देखो जो सेकेंड कॉलम है इसको हम लोग जस के तस इसको उतारना है ना। इसको थर्ड कॉलम है जस के तस उतारना है। अब यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देंगे कि ए एक्स बाई जेड एक्स, जेड एक्स बाई यानी अदल बदल है। तो इसको हम लोग सरियाएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड। सेकेंड कॉलम में है ना, जो है हम लोग इसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस तरह से है। अब कुछ कॉमन साइंस लगाना है। यहाँ पर हम लोग देखना है कि किस तरह से, यानी कि कॉमा है। तो इसमें एक्स प्लस बाई प्लस जेड जो यानी फर्स्ट कॉलम में है, तो ये कॉमा है ना, ये कॉमा है ना। तो इसको यानी C1 है ना, C1 कॉमन ले लो, C1 कॉमन ले लो। तो कॉमन में एक्स प्लस बाई प्लस जेड है ना। इस तरह से तो 1 1 1 आएगा। यहाँ पर देखो कॉमा नहीं, तो नहीं है तो जो कि जस के तस उतार दूंगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पिछले वीडियो में देखे होंगे तो बताए होंगे, अगर रो या कॉलम में 1 1 दिखाई दे तो इसका रूल क्या होता है ना। इसका रूल क्या होता है, यूजिंग बाई है ना, कॉलम में है तो इसको R1 है ना, R1 माइनस R2 है ना, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 करना है। तो इसको प्रश्न को पहले लिख देते हैं बंदे इस तरह से 1 1 1 है ना, बाई प्लस जेड है ना, जेड प्लस एक्स
बाई एक्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इस तरह से है। तो क्या बोले हैं 1 1 में, है ना। तो इसको हम लोग रोह रोह में चल रहे हैं बंदे, तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, है ना, 1 - 1, है ना। इस तरह से चलेंगे बाई प्लस जेड माइनस एक्स, है ना। इस तरह से चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, है ना। अब देखो 1 - 1 जेड प्लस एक्स एक्स माइनस बाई। यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, जेड स्क्वायर। देखो बंदे पहले से जैसे एक्स प्लस जेड है और इसको माइनस कर दिए तो एक्स और माइनस बाई प्लस बाई घटा रहे हैं तो एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस से प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस, इसीलिए डायरेक्ट हम कर दिए हैं, है ना, कि ताकि कोई परेशानी ना हो। और जस के तस इसको हम लोग यानी जो थर्ड रो में है इसको उतार दिए हैं। अब देखो प्लस माइनस करता है ना, प्लस माइनस करता है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग उतारेंगे, है ना, 0 0 1, है ना, एक्स बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स प्लस बाई, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, है ना, एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, इस तरह से तोड़ दिए हैं एक्स प्लस बाई एक्स माइनस जेड, इसको 10 के 10 उतारना है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ छूट रहे हैं, अब आगे लिखेंगे बंदे तो और समझ में आएगा और पूरी तरह से समझ में आएगा। देखो इसको हम लोग कुछ करते हैं कि पहले से एक्स प्लस बाई प्लस जेड कॉमा था जो लिखने के लिए भुला गए, और कॉमा क्या लेना है एक्स माइनस बाई, है ना, एक्स माइनस बाई माइनस एक्स, है ना, और कॉमा क्या लेना है ना, बाई माइनस एक्स, है ना, यहाँ पर सॉरी जेड कर देंगे, है ना। अब कॉमा लेंगे जेड माइनस एक्स जे बाई माइनस जेड, इस तरह से कॉमा लेंगे। अब देखो एक कट जाएगा 0 0 1, इसको, है ना, यहाँ पर थोड़ा सटा के लिखो, यहाँ पर आएगा 1, नहीं 1 नहीं आएगा, ये कटेगा बंदे तो प्लस उतरेगा, है ना, कटेगा तो प्लस उतरेगा, है ना। और देखो कुछ भुला रहे हैं हम लोग, नहीं सही है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ भुला रहे हैं, यहाँ पर उतरेगा बंदे 1 1, है ना, और एक्स प्लस बाई, है ना, इस तरह से उतरेगा, है ना। अब देखो इसको यहाँ पर हम लोग क्या देखना है, यानी कि एक्स प्लस बाई, है ना, बाई प्लस जेड, इस तरह से उतरेगा क्योंकि ए जैसे ए वाला इससे कट जाएगा, ए वाला इससे कट जाएगा, जो बच गया, है ना, उतर जाएगा। अब देखो हमको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है कि इसको हम लोग इस तरह से, है ना, चलना है ना, थर्ड रो से चलना है, तो इसको हम लोग इस तरह से चलेंगे कि ताकि दिक्कत ना हो। देखो यहाँ थर्ड रो से तो प्लस माइनस प्लस प्लस, है ना, माइनस प्लस, इस तरह से हम लोग चलना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे, है ना, यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देंगे कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड, इसको लेके चलेंगे बाई माइनस एक्स और बाई माइनस जेड, इस तरह से है। इसको हम लोग मिटाते हैं तो और समझ में अच्छी देखो कुछ यहाँ पर थोड़ा विशेष, इसको हम सलग मिटाइए देते हैं, है ना। तो इसको जेड पहले से, अब देखो पहले से कॉमा क्या था एक्स प्लस बाई प्लस जेड पहले से था, अब कॉमा होगा बाई माइनस एक्स, है ना, फिर होगा बाई माइनस जेड, ये क्या होगा कॉमा 0 0 1, इसको उतारेंगे यहाँ पर 1, है ना,
1 है ना, और x प्लस वाई रहेगा, है ना। यहाँ पर ये ध्यान देना है। और यहाँ पर x प्लस वाई है ना, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर, इस तरह से है ना, कॉमा, इस तरह से कॉमा है। तो हम लोग ये चलेंगे, है ना, जो आप लोग देखिएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से चलेंगे, है ना। तो देखो ये यहाँ पर 0 आएगा, तो इसको डायरेक्ट हमें कुछ नहीं करेंगे, इसको 10 के 10 जो है इसको उतार दिए हैं, है ना, इसको उतार दिए हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे करेंगे, और देखो प्लस माइनस प्लस, इसको ऐसे कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर बंदे, है ना, वाई माइनस प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरह से है। देखो प्लस माइनस खत्म हो गया। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स, है ना, वाई माइनस जेड। अब देखो बच गया बंदे क्या, कि जेड माइनस एक्स, इस तरह से आंसर हुआ, है ना। यही आंसर हुआ, ये बनाने का रूल हुआ। भाई जब भी पूछेगा तो 5 नंबर के पूछेगा। आप लोग का 50% NCERT का बुक जो होता है बन जाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं कुछ रूलें बताता हूँ जो आप लोग समझिएगा, है ना। जैसे कि बंदे इसको बोल दिया, है ना, इस तरह से इसको हम लोग ABC, एक्स वाई जेड, PQR, है ना, इस तरह से बोल दिए हैं। इसी प्रश्न को ABC, एक्स वाई जेड, PQR, है ना, इसी प्रश्न को दिए हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बंदे डायगोनल, यानी विकर्ण। इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, डायगोनल यानी विकर्ण। तो इसको, है ना, इसको कुछ शर्तें होते हैं नोट में, जब हम लोग समझेंगे कि किस तरह से। लेकिन डिटर्मिनार में ए वाला चलता है, विकर्ण ए वाला चलता है, ए वाला नहीं चलता है। लेकिन समझे के कारण मैं बता रहा हूँ कि तिरछा तिरछी को विकर्ण बोलेंगे, है ना। तो हम लोग ये देखेंगे, कुछ नोट में है शर्तें जो आप लोग लिखिएगा या मैं बोल देता हूँ, है ना, आप लोग समझिएगा कि शर्तें क्या है। अगर, है ना, किसी विकर्ण विकर्ण में या व्यंजन में, है ना, किसी विकर्ण में या व्यंजन में एक जैसा रहे, एक जैसा दिखाई दे, है ना, तो, है ना, तो इसका रूल कुछ होता है जो हम लोग ध्यान देंगे। R1 यानी R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, C1 C2 प्लस C3, इस तरह से हम लोग चलना है ना। R1 R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से हम लोग चलना है। लेकिन ये नियम 99% फ्लो करेगा, है ना, बच गया 1%, बच गया ना। तो ये 99 करेगा, लेकिन मैं यानी हम लोग चेक करते चलेंगे कि किस तरह से होता है। आगे की ओर एग्जाम्पल देंगे, जब मैथ सोल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। आप लोग खाली वीडियो देखिए, अगर सही तरीके से आप लोग वीडियो देखे होंगे तो अपने आप मैथ सोल्व होगा, अपने आप बुक से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं देखे होंगे, है ना, देखिए भाई, अगर पढ़ाई में हर एक इंसान को मन लगता, है ना, तो इंसान पढ़ लेता। लेकिन अगर जैसे मान के चलो, अगर 1 किलो कोई अनाज दे देगा, है ना, कि एक बोरी कोई अनाज दे देगा 1 किलोमीटर पहुंचाने के लिए, और 10 गो प्रश्न दे देगा, 2 सवाल रहेगा, 2 चीज रहेगा,
और 10 गो प्रश्न कहेगा, अगर जितना देरी में एक यानी एक बोरी अनाज 1 किलोमीटर पहुंचा सकते हैं, उस हिसाब से आप 10 प्रश्न आज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई जो है वर्क से टफ है ना। तो इसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे और अच्छी तरह से ध्यान देंगे। लेकिन जिससे भाई अगर खिलौड़ करेगा तो आप लोग समझिए कि क्या होगा, है ना।